आपके भी होंठ के जो किनारे होते हैं यानी कि माउथ का जो कॉर्नर होता है, ये एरिया होता है, ये फटते हैं या फिर यहाँ से ब्लीडिंग आती है यानी कि खून निकलने जैसी समस्या रहती है। इसमें क्रैक आ जाते हैं यानी कि दरारें जैसी पड़ जाती हैं, या फिर यहाँ पर दाने जैसे हो जाते हैं, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है। आप ये सारा ही जो फीचर्स है, जो सिम्टम्स है, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इस तरह की समस्या आपको रहती है तो इसे मेडिकल टर्म में हम एंगुलर चिलाइटिस कहते हैं। फिर इससे ही रिलेटेड आज का जो वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं, इसके होने के कारण जानेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर क्या इलाज देते हैं वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड अगर आप इसे घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो कुछ घरेलू तरीके भी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप घरेलू तरीका अपना के घर पे ही इसे ठीक कर सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस, ये जो प्रॉब्लम होती है मुंह माउथ के किनारे जो ये फटना होता है, जो होठ के किनारे होते हैं, जब ये फटते हैं, ये जो परेशानी होती है, जो होठ के किनारे फट जाते हैं दोनों माउथ के कॉर्नर पे, ये वन साइडेड भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में दोनों ही साइडेड ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में पेशेंट को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अगर वो कुछ खाने पीने के लिए, बोलने के लिए भी अपने माउथ को ओपन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं, वहाँ दरारें जो होती है वो और ज़्यादा फट जाती है, जिसकी वजह से खून निकलने लगता है एंड बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि इसका होने का एक्चुअल में कारण क्या है, किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को आदत होती है हमेशा अपने लिप्स पे जीभ को लगाने की, बार बार अपने जीभ से जो होठ होती है उसे गीला करने की आदत होती है। तो उसकी वजह से भी आपके माउथ के कॉर्नर पे एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब आप टंग से बार बार वहां पर अप्लाई करते हैं तो उससे सलाइवा, जो हमारा लार होता है, वो आपकी लिप्स पे इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होती है, जो फंगी होती है, आसानी से वहां पर एडहेयर हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो जाता है, फंगल डेवलपमेंट हो जाता है एंड आसानी से आपको एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट होता है कि इसकी बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि डेंचर बनवाते हैं एंड जो डेंचर होती है वो इल फिटिंग होती है, प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होती है। जब वो डेंचर को अपने माउथ के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान उनके जो कॉर्नर्स होते हैं माउथ के, वहां पर क्रैक आ जाती है। रूलिंग स्लीपिंग के दौरान यानी कि सोते समय जिन लोगों में सलाइवेशन होता है, लार निकलती है, तो उसके कारण भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। मिस अलाइन टीथ, जिन लोगों के जो दांत होते हैं वो आड़े तिरछे होते हैं, बराबर अलाइनमेंट में नहीं होते, ऑक्लूजन में नहीं होते हैं, उनमें भी यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओरल हाइजीन अगर आपका अच्छा नहीं है, पुअर है, आप अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हो, आपके माउथ जो होती है अच्छे से क्लीन नहीं रहती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। एंड गाइस, जिनमें विटामिन की डिफिशियंसी हो, स्पेशली विटामिन बी की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है, वैसे पेशेंट में भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। 25% जो एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है वो विटामिन, प्रोटीन, आयरन की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। इस फंगल इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन में अगर आपको ओरल थ्रस्ट की प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट में थम सकिंग की हैबिट होती है, यानी कि अंगूठा चूसने की आदत होती है, फिर कोई पेसिफायर, जो स्पेशली बच्चे होते हैं उनमें ये हैबिट होती है, तो उसके कारण भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस की वजह से भी होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसके कारण भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करने की वजह से भी एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये तो हमने जान लिया कि कारण, अगर आपके होठ के किनारे फट रहे हैं तो किन किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ये तो हमने जान लिया। चलिए अब हम जान लेते हैं इसका घरेलू उपाय क्या है, आप इसे घर पर कैसे ठीक कर सकती हैं, एंड देन इसके बाद हम जानेंगे कि डॉक्टर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये अगर आपको एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रखी है, यानी कि जो आपके होठ के किनारे हैं ये फटते रहते हैं बराबर, इससे ब्लीडिंग आ रही है या फिर क्रैक्स आ गए हैं, वहाँ दाने आ गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, और आप बिल्कुल भी खाने पीने में आप खाना पीना अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं,
तो इसके लिए जो हमारा पहला घरेलू तरीका है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इसके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होता है। एलोवेरा जेल में सूदिंग प्रॉपर्टी होती है, ये ठंडक भी पहुंचाती है। तो कभी कभी जो वहाँ पर ब्लिस्टर जैसे फॉर्मेशन हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, सूजन आ जाती है, जब आप एलोवेरा जेल को अप्लाई करते हैं तो आपको ठंडक सी महसूस होती है। एंड एलोवेरा जेल लगाने से जो स्किन है वो स्मूथ हो जाता है, जो क्रैक होती है वो स्मूथ हो जाती है, जिससे आपका जो दर्द है वो भी रिलीफ हो जाता है। एंड धीरे धीरे जो आपकी क्रैक की प्रॉब्लम जो होती है, जो फटने की परेशानी होती है, वो ठीक हो जाती है। तो इसे आपको 15 मिनट तक लगा के रखना है एंड देन आप इसे हल्के से कपड़े से वाइप कर सकते हैं। तो हमें कौन सा एलोवेरा जेल अप्लाई करना है? अगर आपके पास घर में प्लांट है एलोवेरा की, तो सबसे बेस्ट है आप अपने प्लांट से एलोवेरा जेल को निकालिए और हल्के से आपको वहाँ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना होता है एलोवेरा, मैंने अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है। आप जब भी एलोवेरा के लीफ को कट करते हैं तो उसे पहले 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि उसमें से जो येलो लिक्विड निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। जो जब वो लिक्विड अच्छे से निकल जाए उसके बाद आप उस जेल को अप्लाई करिए। या फिर आप मार्केट बेस्ड भी एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, प्योर फॉर्म में हो, इसमें केमिकल्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है गाइस प्योर कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने जो एंगुलर चिलाइटिस है, जो होंठ के किनारे फटे हुए पोर्शन है, वहां पर आप नारियल का तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस हनी, यानी कि शहद। शहद भी बहुत अच्छी होती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। तो आप शहद को भी 15 मिनट तक अप्लाई करके छोड़ सकते हैं एंड देन आप इसको हल्के हाथों से वाइप कर लें, यानी कि पोंछ लें। शहद से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है एंड इनिशियली जो दर्द रहता है, जो जलन रहती है, ये सारी चीज़ें में भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलती है। नेक्स्ट है कुकुम्बर, यानी कि खीरा। खीरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड खीरा इस सीजन में आपको आसानी से अवेलेबल हो सकता है। खीरे को आप स्लाइस कट कर ले एंड देन वहां पर आपको हल्के हाथों से रब करना है। बहुत एग्रेसिवली रब नहीं करना है कि वो पोर्शन छिल जाए। हल्के हाथों से आप उसे वहां पर रब करिए एंड उसके जूसेस जब वहां पर लग जाए तो आपको 10 से 15 मिनट तक के लिए वहां पर छोड़ देना है। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लास्ट हमारा जो घरेलू तरीका है वो है कि आपको खुद को, अपनी बॉडी को अंदर से भी रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जब हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो इस तरह के क्रैक्स नहीं आएंगे। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए डॉक्टर क्या इलाज देते हैं। सो गाइस, इसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। जो एंटीबायोटिक होती है वो आपको ओरली भी दिया जा सकता है या फिर आपको टॉपिकल एप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पर एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इसकी डेंटल वर्क हम करेंगे, यानी कि अगर हमें डेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो होंठ के किनारे हैं वो फटने की समस्या हो रही है तो हम उसे भी ठीक करेंगे। जैसे कि अगर आपका जो डेंचर है प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, आपको डेंचर जब आप वियर करते हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्रैक आ रही है, तो उसके लिए हम अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे एंड अपने डेंचर को सही करवाएंगे। अगर आपको मिसअलाइन टीथ की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो दांत है वो आड़ा तिरछा है, तो वैसे केसेस में भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना है। ब्रेसेस, रिटेनर से हेड गियर ट्रीटमेंट होता है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आपका जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिक जो आपको एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसकी आपको अपने कुछ डाइटरी चेंजेस करने हैं, यानी कुछ खान पान में बदलाव लाना है। आप वैसा खान पान करिए जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर हो, प्रोटीन अच्छे मात्रा में हो एंड विटामिन बी अच्छे मात्रा में प्रेजेंट हो। वैसे डाइट को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है इसकी डॉक्टर आपको एंटी फंगल मेडिसिन भी देते हैं, ऑनियंटमेंट देते हैं, यानी कि वहां पर अप्लाई करने के लिए देते हैं, जिससे कि जो आपको एंगुलर चिलाइटिस की प्रॉब्लम अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है तो वो बहुत जल्द उसकी वजह से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो है कि अपने उस एरिया को आपको मॉइस्चराइज रखना है। उसके लिए आप लिप बाम का यूज कर सकते हैं या फिर पेट्रोलियम जेली का यूज कर सकते हैं। स्पेशली आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि ऐसा प्रोडक्ट ना यूज करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हो। आप कोई ऐसा लिप बाम यूज करें जिसमें केमिकल्स ना हो, फ्लेवर वाले ना हो। जो प्लेन होते हैं आप वैसे लिप बाम का या फिर पेट्रोलियम जेली का यूज करिए। इससे जब आप अप्लाई करेंगे तो जो एरिया होती है वो मॉइस्ट रहेगा,
तो वहाँ पर क्रैक्स नहीं आएंगे तो वहाँ से आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ब्लड नहीं आएगा, एंड जो पेन है वो भी आपको उसमें राहत मिलेगी। सो गाइस, ये थे आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस, आप अगर किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं, डेंटल रिलेटेड टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं, मैं उस पर जरूर आपको वीडियोस दूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।